मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रमन सेठी। हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था हमने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अभी तक हम अपने पिछली क्लास में हमने कन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कन्वेक्स लेंस से रे डायग्राम्स किस तरह से बनते हैं, तो वो हमने स्टडी कर लिया था। हमने स्टडी किया था कि टोटल 6 रे डायग्राम्स बनते हैं कन्वेक्स लेंस का यूज करके ऑब्जेक्ट की अलग अलग पोजीशंस के लिए। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब अलग अलग होगी तो उसके अकॉर्डिंग इमेज की पोजीशन भी अलग होती है, नेचर ऑफ इमेज अलग होता है और साइज ऑफ इमेज अलग होता है। तो उसी तरह से आज हम कनकेव लेंस का यूज करते हुए इमेज फॉर्मेशन स्टडी करने जा रहे हैं। तो कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे इनके रे डायग्राम कंप्लीट होती हैं। तो जिस तरह से हमने कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम बनाने से पहले कन्वेक्स लेंस के रूल्स पढ़े थे कि रेज ऑफ लाइट कैसे कैसे पास होती है, तो उसी तरह से हम कनकेव लेंस के अंदर से इमेज फॉर्मेशन के रूल पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम कनकेव लेंस के रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट रूल देखो क्या है। हमारा फर्स्ट रूल है, ये हमने कनकेव लेंस ड्रॉ किया कि कनकेव लेंस के सेंटर में से एक प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन पास करवाई, जिस लेंस के बिल्कुल सेंटर पे हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। लेंस के लेफ्ट साइड पे F1, उसके उतनी ही डिस्टेंस और पे 2F1, जिस तरह से राइट साइड पे F2 और 2F2। ये सारे पॉइंट कैसे कैसे मार्क करने हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, और अगर आपको नहीं याद है तो आप पिछली वीडियो जाकर जरूर देखिए, जिसके अंदर ये सारी टर्म्स को एक्सप्लेन किया गया था। ऑप्टिकल सेंटर, फोकस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इन सारी चीजों को जो पहले डिफाइन किया गया था वो वीडियो आप दोबारा से देख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट रूल क्या है हमारे पास, ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन है, इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के पैरेलल में अगर कोई रे ऑफ लाइट आती है तो लेंस के सेंटर में आने के बाद उसके बाद जो वो रिफ्रैक्ट होगी, तो वो रिफ्रैक्ट बाहर की तरफ होगी, डाइवर्जिंग फॉर्म में रिफ्रैक्ट होगी। तो जब उस रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के ऊपर वो किसी पॉइंट पे जाके मीट करेगी, और जिस पॉइंट पे जाके मीट करेगी वो पॉइंट क्या होगा, F1 पॉइंट, यानी कि फोकस पॉइंट। तो क्या होता है कनकेव लेंस के केस में कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरह से डाइवर्ज होती है कि हमें वो अपीयर होता है कि वो फोकस पॉइंट में से निकलकर आ रही है। ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। ए रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge in such a way that it appears to come from focus point. Again रिपीट कर देता हूँ, a ray of light coming parallel to the principal axis diverges in such a way that it appears to come from focus point. Okay, then second rule कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑब्लिक मतलब तिरछी रे ऑफ लाइट अगर फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में आ रही है, राइट साइड वाला जो फोकस पॉइंट था F2, उस F2 फोकस पॉइंट की डायरेक्शन में अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हो जाएगी। एक्चुअल में क्या था, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से यहाँ तक आई, अब उसको अगर आगे लेके जाते तो F2 तक मिलती, लेकिन वो यहीं से रिफ्रैक्ट होगी। रिफ्रैक्ट क्यों होगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया था, एयर था बाहर अंदर ग्लास, जब मीडियम चेंज हो जाता है तो रिफ्रैक्शन होती है, रे ऑफ लाइट बेंड करती है। तो बेंड इस तरह से होगी वो कि वो इस प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन के पैरेलल में चलेगी। तो इसका रूल क्या बना, रे ऑफ लाइट कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट रिफ्रैक्ट सच दैट इट अपीयर्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रे ऑफ लाइट कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस पॉइंट become parallel to the principal axis after refraction. Okay, this is our second rule. Then our third rule is कन्वेक्स लेंस हमारे पास, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर में से अगर कोई रे ऑफ लाइट पास होगी तो वो स्ट्रेट निकल जाती है विदाउट शोइंग एनी रिफ्रैक्शन। भी अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो उसकी रिफ्रैक्शन नहीं होती या डेविएशन नहीं होती। आप रिफ्रैक्शन बोलो या डेविएशन बोलो, एक ही बात है कि रिफ्रैक्शन की वजह से जो बेंडिंग होती है दैट इज कॉल्ड डेविएशन। तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर गोज स्ट्रेट विदाउट शोइंग एनी डेविएशन। ओके, दिस इज आवर थर्ड रूल। तो 3 रूल्स का यूज करते हुए हमने कनकेव लेंस से रे डायग्राम्स कंप्लीट करने हैं। तो रे डायग्राम्स कैसे कैसे बनेंगे तो हम स्टडी करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। Image formation by concave lens
ये कनकेव लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। जिस तरह से हमने कन्वेक्स लेंस का जब रे डायग्राम्स पढ़े थे तो हमने उसमें टोटल 6 टाइप के रे डायग्राम्स बनाए थे। ऑब्जेक्ट की 6 अलग अलग पोजीशंस के लिए हमने रे डायग्राम्स कंप्लीट किए थे। लेकिन जो कनकेव लेंस के अंदर ओनली 2 पोजीशंस होती है हमारे पास। फर्स्ट पोजीशन क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, तब इमेज कैसे बनेगी तो देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस ड्रॉ किया हमने। तो कनकेव लेंस ड्रॉ करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस थोड़ी लाइन शो कर दी उसके अंदर, इस लाइन के बिल्कुल सेंटर पे ऑप्टिकल सेंटर मार्क किया। ये हमारा हो गया F1 पॉइंट, ये 2F1। इसी तरह से इधर हो गया F2 और इधर 2F2। तो ये सारे पॉइंट्स अपने पहले मार्क कर लिए। यहां तक हमें पहले पता है कि ये सारी चीजें कैसे ड्रॉ की जाती है। उसके बाद हमने क्या दिखाना है कि ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में दिखाना है। जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में दिखाना है तो एक लार्ज डिस्टेंस पे हमने ए बी ऑब्जेक्ट दिखाया और यहाँ पे डॉटेड लाइन शो कर दी। डॉटेड लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रही है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल में इतना डिस्टेंस पे नहीं है, इससे भी बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है। इतनी डिस्टेंस पे है कि उस डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे ऑफ लाइट लेकर आए। अब क्या करने जा रहे हैं, जो अभी 3 रूल्स मैंने आपको अभी बताए थे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर कनकेव लेंस के क्या क्या रूल्स हैं, उन रूल्स को फॉलो करते हुए हमने अपने रे डायग्राम्स कंप्लीट करने हैं। तो फर्स्ट रूल हमारा था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ जाती है तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद ऐसा अपीयर होगा कि इस फोकस पॉइंट में से निकलकर जा रही है। तो ये हमने बना दिया कि वो रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो इस तरफ चलेगी और हमें अपीयर क्या हुआ कि वो इस फोकस पॉइंट में से निकल कर आ रही है। सेम इसी तरह से अगर नीचे की साइड पे बनाए बी वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग, बी वाले पॉइंट से भी अगर हम रे ऑफ लाइट लेकर आते हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में थी, तो उस रे ऑफ लाइट को भी जब हम रिफ्रैक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा कि वो फोकस पॉइंट में से निकल कर आ रही है। तो दोनों केसेस में हमारे पास सेम हुआ कि अगर 2 रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई तो वो डाइवर्ज इस तरह से हो गई कि वो फोकस पॉइंट में से निकल कर आती हुई अपीयर हो रही है हमें। तो अब एक रिफ्रैक्टेड रे ये वाली हमारे पास और एक रिफ्रैक्टेड रे ये इंसिडेंट रे थी और एक ये इंसिडेंट रे थी। तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे इस साइड पे कहीं भी मीट नहीं कर रही क्योंकि एक दूसरे से दूर जा रही है, एक दूसरे से गैप इनका इंक्रीज हो रहा है, स्पेसिंग इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए जब इनको बैकवर्ड प्रोड्यूस कराएंगे तो वो किसी पॉइंट पे मिलती हुई अपीयर होगी, लेकिन एक्चुअल में वो यहां से आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे यहां से आ रही है। तो यहां से तो नहीं आ रही ना वो, लेकिन हमें अपीयर हो रहा है कि वो यहां से आ रही है। इट मीन्स कि यहां पर हमें इसकी एक वर्चुअल इमेज बनती नजर आएगी। तो यहां पर इमेज जो बनेगी वो कौन सी इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। इस जगह पर इमेज बनेगी एंड दिस इमेज इज वर्चुअल इमेज। और ये हमारे पास क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड ऑब्जेक्ट। ओके, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की इनफाइनाइट कंडीशन पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज बन रही है F1 पॉइंट को मिल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज अगर हम लिखें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फर्स्ट अगर हम साइज के बारे में बात करें इमेज की, साइज ऑफ इमेज कैसा है, इमेज का साइज बिल्कुल छोटा है, डॉट लाइक इमेज बनी है। तो डॉट लाइक इमेज जो बनी है तो क्या लिखेंगे हम, हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज।
देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज का नेचर क्या है, इमेज बन रही है एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं कर रही, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने में लाइट रेज मीट कर रही है। तो जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं करती, हमें अपीयरेंस ऑफ मीटिंग ऑफ लाइट रेज होती है, तो वो कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट भी होती है। तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एंड थर्ड, अगर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें, इमेज बनी कहां पर है, पोजीशन ऑफ इमेज बन रही है हमारी एट F1, इमेज बन रही है हमारी फोकस पॉइंट 1 पे। फिर हमारे पास इनके लेंस का यूज करते हुए फर्स्ट रे डायग्राम कंप्लीट हो गया कि जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा तो दोनों ए और बी पॉइंट दोनों से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रेज आएगी और वो रिफ्रैक्ट इस तरह से होगी कि डाइवर्ज होगी इस साइड पे, और उनको जब बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो F1 पॉइंट पे जाके मीट करेगी। तो वो जो इमेज बनाएगी F1 पॉइंट पे बनाएगी। इमेज एक्चुअल में मीट नहीं करेगी लाइट रेज, जब एक्चुअल में लाइट रेज मीट नहीं करेगी तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होगी। और जो इमेज बन रही है बिल्कुल डॉट लाइक इमेज बन रही है। पोजीशन ऑफ जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है बिल्कुल डॉट लाइक ऑब्जेक्ट आ रहा है, इमेज डॉट लाइक इमेज आ रही है, सॉरी। तो जो इमेज डॉट लाइक आ रही है, तुम क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज हाईली डिमिनिश्ड है या फिर पॉइंट साइज की इमेज है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड रे डायग्राम स्टार्ट करते हैं। सेकंड पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट, अब किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे। फाइनाइट डिस्टेंस मतलब कि जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन infinity and optical center O। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं उस डिस्टेंस पे हो, या फिर ये भी लिख सकते हो कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस जो है उसके बीच में हो। तो इस दोनों कंडीशन का सेम मीनिंग है। तो इस पोजीशन के अकॉर्डिंग अब हम रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। अगेन हम कनकेव लेंस ड्रॉ करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर, लेफ्ट वाले फोकस पॉइंट पे F1 टू F1, राइट साइड पे F2 टू F2 ये हमने मार्क कर दिया, ऑप्टिकल सेंटर मार्क कर दिया। अब हमने क्या शो करना है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इस साइड पे, लेफ्ट वाली साइड पे कितनी कुछ डिस्टेंस पे है, वो डिस्टेंस कितनी है वो हम देख लेते हैं। कि मानो ऑब्जेक्ट को हमने यहां रख दिया, अपने ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे रखना है, चाहे कहीं मर्जी रखो, चाहे यहां रखो, इन दोनों के बीच में रखो, चाहे यहां रखो, चाहे यहां को कहां मर्जी रख सकते हो आप। तो मानना मैंने 2F1 से आगे रख दिया। अब इस ए बी ऑब्जेक्ट को के अकॉर्डिंग रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं कि ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइट रे लेकर आया। जब ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जब लाइट रे आएगी तो वो रिफ्लेक्शन होने के बाद हमें इस F1 पॉइंट से बाहर जाती हुई अपीयर होगी कि वो रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन में आ रही थी, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो बाहर की तरफ डाइवर्ज होगी और अपीयर हुआ हमें कि वो F1 पॉइंट में से आ रही है। ओके, अब सेकंड रूल हमारे पास ये था कि अगर एक रूल ये था कि जब कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है तो वो विदाउट शोइंग एनी बेंडिंग, विदाउट शोइंग एनी रिफ्रैक्शन, विदाउट शोइंग एनी डेविएशन
वो स्ट्रेट निकल जाती है। तो अब मैं ए पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर को मिलाता हूं, तो एक पॉइंट से अगर कोई रे ऑफ लाइट निकाली तो ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई तो स्ट्रेट निकल गई। तो एक रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड रे हमारे पास ये है, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है। जब इस साइड से तो डायवर्ज हो रही है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है तो मीट नहीं करेगी, लेकिन जब उनको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो वो हमें कहां मिलती हुई अपीयर हो रही है, इस पॉइंट पे हमें मीट कर रही है। तो इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होगा, इस ए पॉइंट की इमेज होगा ए डैश। इस ए डैश से परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन को जाके टच करेगा, जिसको नाम दे देंगे हम बी डैश। तो ए डैश बी डैश हमारे पास इमेज आ गई कनकेव लेंस के द्वारा बनाई गई, और ये ए भी हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इमेज। तो हमारे पास रे डायग्राम कंप्लीट हो गया। कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है इमेज फॉर्मेशन की, कि जो इमेज फॉर्मेशन, जो इमेज बन रही है वो स्मॉल साइज की बन रही है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, साइज ऑफ इमेज इज डिमिनिश्ड। और नेचर ऑफ इमेज क्या आया कि लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही, बैकवर्ड प्रोड्यूस करने में मीट कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है। इरेक्ट मतलब सीधी इमेज होती है। तो जब ए बी ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट में ए पॉइंट ऊपर की तरफ है तो इमेज जो बन रही है उसमें भी ए डैश पॉइंट ऊपर की तरफ आ रहा है। इट मीन्स इमेज जो है इरेक्ट इमेज बनी है, क्लियर भी हो रहा है। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हमारे पास बन रही है नेचर ऑफ इमेज में। तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनी है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में है। सॉरी, जो इमेज है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट F1 के बीच में बनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, बिटवीन O एंड F1, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच के अंदर जो है इमेज बन रही है। ओके, तो हमारे पास कनकेव लेंस का यूज करते हुए रे डायग्राम कंप्लीट हो गए। सेकंड रे डायग्राम में हमारा कंप्लीट हो गया कि जब ऑब्जेक्ट किसी फाइनल डिस्टेंस पे था तो ए पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैर में लाइट रे आई, रिफ्रैक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज हुई बाहर की तरफ, और उनको जो एक सेकंड रे ऑफ लाइट जो थी ऑप्टिकल सेंटर में से पास हुई तो स्ट्रेट निकल गई। तो जो इमेज बन रही है वो बिटवीन O एंड F1 बन रही है। साइज ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा आ रहा है, और नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आई है। तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज हो गई। तो आज हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है कि हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव लेंस कंप्लीट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा अच्छी तरह से। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।